जब उन्होंने भारत माता के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी, तब उनकी पत्नी 5 महीने की प्रेग्नेंट थी और कुछ ही दिन बाद उनकी पत्नी ने एक लड़की को जन्म दिया। और जब वह लड़की 16 साल की हो जाती है, तब उनकी पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी सच्ची घटना आप सबको सुनाने जा रहा हूं, जिसको सुनने के बाद कहीं ना कहीं आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी होता है। आज से करीब 25 साल पहले यूपी के एक छोटे से गांव हिसाली के अमरीश त्यागी भारतीय सेना का हिस्सा बनते हैं और वो समय था 1995 का। अमरीश त्यागी 1995 में भारतीय सेना को ज्वाइन किया और उनके ज्वाइन करने के ठीक बाद 4 साल के बाद यानी 1999 में भारत और पाकिस्तान का कारगिल युद्ध हुआ, जो कि सारे भारतवासी जानते हैं। इस दौरान अमरीश त्यागी लेह लद्दाख में पाकिस्तानियों के साथ जमकर मुकाबला किया, मगर साल 2005 में अमरीश त्यागी के साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज से करीब 16 साल पहले सर्दियों का मौसम था। ये कहानी है 2005 की। वह अपने साथियों के साथ हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराने जा रहे थे। इससे पहले भी अमरीश त्यागी और उनके साथी हिंदुस्तान की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहरा चुके थे। लेकिन 23 अक्टूबर 2005 को जो घटना घटी, बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना थी। हुआ यूं, अमरीश त्यागी अपने साथियों के साथ हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने ही वाले थे कि उससे कुछ पहले 23 अक्टूबर 2005 को सारी रात चलने के बाद उनकी टुकड़ी ने आराम भी नहीं किया और वो चलते जा रहे थे कि अचानक से एक ऐसा तूफान आता है जिसमें 4 लोगों की, उन 4 लोगों में अमरीश त्यागी भी थे, 4 लोगों की संतुलन अचानक से खराब हो जाती है और वो बहुत ही गहरी खाई में गिर जाते हैं। भारतीय सेना के काफ़ी प्रयासों के बाद जो अमरीश त्यागी के 3 साथी थे, उनकी सब को ढूंढ लिया जाता है, मगर कई दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद भी अमरीश त्यागी का कहीं पता नहीं चलता। इसके बाद अमरीश त्यागी के घर पे उन्हें मृत होने का सूचना दे दिया जाता है। यह सुनकर उनके माता पिता और पत्नी का हालत बहुत ही खराब हो जाता है। इस घटना के बाद उनकी माता पिता का तबीयत निरंतर खराब होता जाता है और कुछ ही दिनों में वह चल बसते हैं। अमरीश त्यागी के 3 और भी भाई थे जो कि भारतीय सेना के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कार्यरत थे। अमरीश त्यागी के इस घटना के कुछ ही दिन के बाद उनकी पत्नी एक लड़की को जन्म देती है और उनकी पत्नी अपने बच्चे को अमरीश त्यागी के बारे में बताते हैं, उनकी फ़ोटो दिखाते हैं। इसी तरह से उनकी जो बच्ची थी 16 साल की हो जाती है और साल आ जाता है 2021, यानी करीब 16 साल के बाद एक और दूसरी टीम जो कि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराने को जा रहा होता है, तभी उनको रास्ते में एक शव दिखाई देता है।
जब यह भारतीय सेना को पता चलता है और उनकी पुष्टि की जाती है तो पता चलता है कि वह सब अमरीश त्यागी का है और उनकी शव को भारतीय सेना के द्वारा उनके घर लाया जाता है। और जब उनकी शव को घर लाया जाता है, जो बेटी अपनी माँ से अपने पिता की कहानी सुन सुनकर और अपने मृत पिता की तस्वीर को देखकर 16 साल की हो गई थी, आज 16 साल बाद उसी पिता का डेड बॉडी उस बेटी के सामने होता है और वह अपने पापा को सामने से देख सकती है। दोस्तों, कैसा रहा होगा वह नज़ारा। और मैं अमरीश त्यागी जैसे और भी ऐसे कई जवान हैं जो हमारी और हमारे परिवार की और हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपना परिवार, अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपनी जान को अपने देश पे निछावर कर जाते हैं। उनको सैल्यूट है मेरा। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे जवान, जितने भी ऐसे हमारे जवान हैं, उनको भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस दुख की घड़ी से निकलने में मदद करे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।